ओके। तो दोस्तों, एलआर का अगर हम लोग बात करें तो एलआर के चैप्टर 3 में अब अपने लोग आ चुके हैं। लॉजिकल रीजनिंग। आप लोग इसको जिस नाम से बुलाना चाहे बुलाइए। मीनिंग, अगर कोई आप में से बोले कि सर हम लोग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, यू कैन से एप्टीट्यूड। आज वाला जो चैप्टर है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन से, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को दर्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी दे रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट। टुडेज टॉपिक इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। सर, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें? जो मैं एलआर के हर चैप्टर में रादर आप लोगों को बोल रहा हूं, जो मेरा लैंग्वेज रह रहा है एलआर के हर चैप्टर में, वही यहां पे रहने वाला है कि भाई प्रैक्टिस करो तो सीखोगे। अगर सोचोगे कि हम कुछ ऐसा ये बना ले वो बना ले, आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू इन एनी सेंस। सो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी, कि आप लोगों के साथ अभी सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करें एंड शुरू से शुरू करेंगे बातचीत को। तो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। ओके, बोलिए सर, सुन रहे हैं। दोस्तों, दो तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बस दो। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है सर्कल राउंड। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, आप लोगों को इस तरीके का स्टेटमेंट्स और कंडीशंस देता है। सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर इज फुल ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस। सर, नहीं समझ में आया। इट्स फुल ऑफ व्हाट? इट्स फुल ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस। मतलब सर, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और कंडीशन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, बोला कि ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ रो। इन अ रो मतलब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं राउंड टेबल। अब दोस्तों, लिखा हुआ है ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ रो। देखो, ए हो गया जी सर, बी हो गया सर, सी हो गया सर, डी हो गया, ई हो गया। ए बी सी डी ई आर सीटेड इन अ रो। ओके, आर सीटेड इन अ रो। जहां पे कंडीशन अब आपको ऐसा दे देगा, ठीक है, कि बी, ऐसा कंडीशन दे देगा आप लोगों को कि हाँ, कि बी विल सिट नेक्स्ट टू सी। कंडीशन ऐसा दे देता है कि बी विल सिट नेक्स्ट टू सी बट नॉट नेक्स्ट टू ए। मतलब बी ऐसा जगह बैठा है कि बी सी के बगल में तो बैठेगा, बी जो है वो सी के बगल में तो बैठेगा, पर बी ए के बगल में नहीं बैठेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बी जो है वो सी के बगल में तो बैठेगा पर ए के बगल में नहीं बैठेगा, तो हम लोग को डी को हटाना पड़ेगा। बी को हटाना पड़ेगा यहां से, बी को यहां प्लेस करना पड़ेगा। सी के बगल में तो बैठा पर ए के बगल में नहीं बैठा, और डी को इधर लाया। और फिर बोलेगा, ऐसा कुछ बोल देगा कि बट ये याद रखना कि डी और ई हमेशा साथ में बैठे। तो फिर मैं ई को यहां से उठा के यहां लाऊंगा और सी को मैं इधर ले आऊंगा। देखो, अब हो गया सिटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट। तो ये कंडीशंस को अपने को रिस्पेक्ट करना है। मैं अभी सम्स करवाना स्टार्ट नहीं किया, मैं खाली कॉन्सेप्ट बताया सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा। सिटिंग अरेंजमेंट इज अ चैप्टर दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस। सिटिंग अरेंजमेंट का एक छोटा सा ग्लिम्स आपको मिला था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर भी, राइट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर होता था जिसमें आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का एक ग्लिम्स मिला था। बट ये चैप्टर में आपको कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछने वाला है। यहाँ लोग आपसे पूछने वाले हैं कि भाई कोई किसी तरीके से बैठा है, तो उन कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हुए उनका अरेंजमेंट बताइए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए ना, इसी क्वेश्चन में क्या हुआ। उदाहरण के तौर पर आप देखिए ना, इसी क्वेश्चन में क्या हुआ। हमने कहा कि भाई ए बी सी डी साथ में बैठेगा, जिसमें सी बी के बगल में तो बैठेगा और डी और ई हमेशा साथ में बैठेगा। तो मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट निकाल लिया जिसमें ये मुमकिन हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दो चीज क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, इंग्लिश। जो जबान इस्तेमाल कर रहा है वो आपको दो बार रीड करना पड़ेगा। एंड नंबर टू, लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो क्या तुम्हारा आंसर सही था नहीं था तुमको पता नहीं लगता है। लॉजिकल रीजनिंग में तुम क्या कर रहा है, एक अरेंजमेंट बनाओ,
और देखो तुम्हारा अरेंजमेंट में जो जो कंडीशन दिया है, अगर तुम वो कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो अपना आंसर में, 100% चांस है कि तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। मतलब एग्जाम में ही तुमको पता है कि तुमको लॉजिकल रीजनिंग में कितना मिलने वाला, इफ यू आर रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो सर आज का क्लास भी क्या फुल ऑफ प्रैक्टिस है? डेफिनेटली ये कोई सीक्रेट और कोई ट्रिक्स नहीं है, जो भी रहेगा वो सब सम्स के साथ ही अपने को पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों, आई होप आपको मेरा जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्लियर हो गया है। कैन वी स्टार्ट एवरीबॉडी? ओके। एंड आप लोगों को मैं एक सोर्स भी बता दूं, अगर कोई सर्च कर रहा है कि व्हाट इज द सोर्स, सर कहां से प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो देखो क्वेश्चंस एसएससी, आरआरबी, मैट, यूपीएससी एग्जाम से उठाया हुआ है, पर जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल यूज कर रहा हूं। विथ ऑल सेड एंड डन एवरीबॉडी, विथ ऑल सेड एंड डन, चलिए शुरू से पिक्चर को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं। पहला अगेन, पहला जो 4-5 क्वेश्चंस है ना, वो मैं करने वाला हूं बोल बोल के आप लोगों के साथ, उसके बाद यू ऑल विल डिस्कस, उसके बाद यू ऑल विल डू द सम। ठीक है ना? देखते हैं इसमें अपने लोग अपना वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लगभग लगभग इसमें 28 से 30 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो 28 से 30 क्वेश्चन है, तो पहले 5-6 मैं कराऊंगा, उसके बाद नीचे से ऊपर जाऊंगा। लगभग सारा ही हो जाएगा इस क्लास में। कुछ बच गया तो वो आपका होमवर्क रहेगा, ज्यादा कुछ बचना चाहिए नहीं। आई चलिए सर, फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a row. Are sitting in a row, है ना? हमेशा कंडीशंस पहले बैठाइए, है ना? मैं कैसे करता हूं मैं आपको दिखाता हूं। 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a row. A is to the right of B. तो मैं क्या किया देखो ना, इधर पे A को राइट ऑफ B पे रख दिया। अब देखो ना, मैंने A को राइट ऑफ B पे रख दिया। E is to the left of B but to the right of C. E is to the left of B but to the right of C. E is to the left of B, मतलब E यहां होगा, बट टू द राइट ऑफ सी, तो मतलब सी के हवाले से बात करो तो यहां होगा। सोचिए, हाँ या ना बोलिए। यस सर। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब डी इज टू द राइट ऑफ ए। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड, तो मुझे ई ही नजर आ रहा है आंसर। तो यहां सब लिखेगा आंसर के बगल में सीई बी ए डी, सीई बी ए डी, और ई को ऐसे सर्कल कर लेगा। ई इज द आंसर। सब फटाफट करेगा, कॉपी बुक जो है उसमें करेगा। ऑनलाइन वालों क्या क्लियर है क्या दोस्तों? यस और नो बोलना होगा जी, कम ऑन गाइस। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो एवरीबॉडी, लेट्स गो एवरीबॉडी। आइए बात करते हैं। देयर आर 5 different houses in a row. There are 5 different houses in a row, A to E. हाँ या ना? A is to the right of B. A is to the right of B. A is to the right. मैं रफ बनाता हूं, अगर देखो आंसर हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं सोचूंगा। A is to the right of B and E is to the left of C. E is to the left of C. अभी तक मेरा ये बना है, E is to the left of C. अच्छा, लिखा है E is to the left of C. E is to the left of C. E is to the left of C and E is the राइट ऑफ ए, तो मतलब इसी यहां लिखना चाहिए। ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही पक्का आंसर है, ऐसा अभी तक लग रहा है। बी इज टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी पक्का यहां बैठा है। देखो, डी इज टू द राइट ऑफ बी। विच ऑफ द हाउसेज इज इन द मिडिल, मेरे को तो ए का घर दिख रहा है बीच में, मेरे को तो दोस्तों ए का घर दिख रहा है बीच में। लिख लीजिए, तो लिखेंगे आप लोग डी बी ए ई सी और फिर ए को सर्कल करेंगे। ऑर्डर भी लिखना है डी बी ए ई सी, फटाफट। अब सारे सम इसी स्पीड में हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, करेंगे उसको भी। चलिए बात करते हैं। ए ई सी हो गया। ओके लेट्स गो। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो। हाँ,
अब परेशान करने लग गया तुमको। फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ मतलब वो लोग ऐसे बैठा है, मान लो मूवी हॉल में तुम गया तो वो लोग, मान लो ये स्क्रीन है, ये मूवी हॉल का स्क्रीन है ना, पीवीआर वीवीआर जाता है तो देखता है ना, ये स्क्रीन, योर स्क्रीन इज दिस वे, और ये रहा, वो लोग ऐसे बैठा, कुछ इस तरह से। फेसिंग नॉर्थ, देखो ना, नॉर्थ देख रहा है, देखो नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, अग्री करता है? यस सर, अग्री करता है। लेट्स सी, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, आर पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। लो, एस को डाल दिया बिटवीन टी एंड क्यू, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। तो क्यू आर के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब आर पक्का इधर है कि क्यू लेफ्ट में है, आया ना? तुम लोग का यही क्वेश्चन टफ हो जाता अगर ये लोग साउथ को फेस कर रहा होता, तो उल्टा सोचना पड़ता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं डायरेक्शन सेंस में कि देखा जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर, उसका फेस के पॉइंट से। यार जो भी है, टी एस क्यू आर अभी तक दिख रहा है, अब क्या बोल रहा है? पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ये रहा पी, हु इज सिटिंग इन द मिडिल? एस। तब लिख लेगा पी टी एस क्यू आर थर्ड वाला में, पी टी एस क्यू आर, एवरीवन पी टी एस क्यू आर। हाँ सर, सर हम लोगों को समझ में आ गया। आगे बात करें आप, आगे बात करें। राइट सर, आगे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। एवरीबॉडी पे अटेंशन। 6 children A B C D E F, 6 children A B C D E F are sitting in a row। अच्छा बात है, 6 children are sitting in a row। अल्लाह, अच्छा, अब ये लिखा हुआ है B is sitting between F and D। अभी तो ऐसा दिख रहा है मेरे को, चेंज करना होगा, कर लेगा चेंज। B is sitting between F and D, अभी के लिए तो यही दिख रहा है। E is between A and C, E है between A and C। अच्छा, अलग कर दिया हम, क्यों? क्योंकि मेरे को कोई रिलेशन पता नहीं था अभी दोनों के बीच। अरे भाई, जो भी लिखते हैं वो अभी के इंफॉर्मेशन पे लिखते हैं ना, तो अभी तक ये डेटा सेट है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बिटवीन एफ एंड सी, हाँ, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। हाँ, देखा, पहले बोला ना, ए का जो है ईगो, वो किसके बगल में नहीं खड़ा होगा? एफ और डी के। तो एफ और डी के नहीं खड़ा होगा बगल में, तो मतलब हम अभी के लिए ए ई सी एफ बी डी लिख के रखा है, क्योंकि ए जो है इस अरेंजमेंट में भी, देखो ना, हम जो अरेंजमेंट बनाया है उसमें ना ए एफ के बगल में है, हाँ, डी के बगल में। अरे एफ या डी के बगल में होने के लिए यहां होना पड़ेगा या यहां होना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो ये सही चल रहा है, हाँ या ना? अब देखो क्या लिखा है, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, इधर है, डी इधर है। ठीक है, अभी तक रिस्पेक्ट हो रहा है। एफ इज बिटवीन, ओ खत्म। तो अभी तक मेरा सारा कंडीशन रिस्पेक्ट हो गया, तो हम लगभग 100% श्योर है मेरा सम गलत नहीं है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द पेयर्स, एफ है बी और सी के बीच में, तो लिख लो इधर पे ए ई सी एफ बी डी, यहां पे लिख लो ए ई सी एफ बी डी प्लीज। तो बी और सी के बीच में एफ भाई, तो लो एफ भाई को डाल दिए बी एंड सी के बीच में, ये लो। हेलो ऑनलाइन वालों, व्हाट से, कम ऑन गाइस, कम ऑन डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक यार। आइए आगे का पिक्चर देखते हैं क्या चल रहा है, लेट्स सी क्या चल रहा है एंड अकॉर्डिंगली वी विल आंसर। नहीं, नंबर 5 में मैं नहीं मेहनत करना चाहता, चलिए करिए। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा पहले। रीजन, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है थकाने वाला, टफ बिल्कुल नहीं है। शूट, मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं नहीं हेल्प कर रहा। नंबर 5 में आराम से ट्राई करें, कोई जल्दी नहीं है, दिस नॉट अ रेस गोइंग ऑन।
है? आइए दोस्तों, हम और आप बातचीत करते हैं ना। देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर। अच्छा बात है, एक फाइल है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, तो देखिए, केप्ट वन ओवर द अदर। टू बुक्स आर ऑन ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। डियर स्टूडेंट, बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दो किताबें ऐसी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन, वो किताबें ऐसी तो आपके ऑर्गेनाइज, वो जो है वो टीक्यूएम पे, ठीक है कि नहीं। दो बुक्स जो है वो टीक्यूएम पे, तीन बुक जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, एक इकोनॉमिक्स की बुक। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप मतलब इधर से क्या लिखा हुआ है, सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक आर आई आर। सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक आर, बोलो बोलो, आई आर। तो हमको नहीं पता इसके बारे में, आई आर, आई आर, हाँ या ना। सातवां और आठवां मुझे नहीं मालूम, ठीक है अभी तक। देखते हैं बाबू, आइए। टू बुक्स ऑन आई आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टीक्यूएम। एक मिनट फिर से क्या लिखा, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, है ना, ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टीक्यूएम। टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल आर बिटवीन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन ऑन टीक्यूएम। इसका मतलब है एक टीक्यूएम का बुक यहाँ रहा होगा, हाँ या ना, और सातवां एक टीक्यूएम का बुक यहाँ रहा होगा, हाँ या ना, क्योंकि लिखा है ना, टू बुक्स ऑन आई आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टीक्यूएम। सर अभी तक तो रिस्पेक्ट हो रहा है बात का, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है वन बुक ऑफ आई आर, अच्छा ये वाला, इज बिटवीन टू बुक्स ऑन ओबी। ये भी ओबी है, ये भी ओबी है। तो भाई इकोनॉमिक्स के लिए कहाँ जगह है, यहाँ पे जगह है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट बुक कौन सा है, भैया मेरे को तो इकोनॉमिक, आंसर कुछ भी, मेरा तो इकोनॉमिक्स आंसर है। और ये ऑर्डर सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए, ओबी आई आर ओबी टीक्यूएम आई आर टीक्यूएम इकोनॉमिक्स, ये सबके पास लिखा होना चाहिए। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों व्हाट से यार, क्रिस्टल क्लियर है, कम ऑन गाइस, प्रैक्टिस इज द की हियर यार। जनरली स्टूडेंट्स का फेवरेट एलआर होता है, कंसीव्ड फॉर्मूला नहीं है, वेदर नो इट और यू डोंट नो इट, ठीक है ना। चलिए सर बात स्टार्ट, बोलिए सर। फाइव बॉयज आर स्टैंडिंग इन, पांच लड़के रो में खड़े हैं, क्वेश्चन आ गया, फेसिंग ईस्ट। फाइव बॉयज आर स्टैंडिंग इन, मतलब इधर फेस कर रहा है, हाँ या ना। पांच लड़के खड़े हैं, पांच लड़के खड़े हैं फेसिंग, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब चेहरा उनका इस तरफ होगा ना, हाँ या ना बोलिए, ऐसे खड़े होंगे, ठीक है। फेसिंग ईस्ट, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, थोड़ा बुद्धि, ये रहा पवन, आया ना, ये रहा पवन, ये रहा, फिर सुनना बात को, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ऐसे ही तो लिखा जा रहा है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, हाँ या ना। ईस्ट को फेस करवा देंगे, पहले कंट्रेशन फॉलो करते हैं, फिर घुमा के बैठा देंगे। भी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, नॉर्थ में फेस, फिर आप सोचो ना, बात फील करना भी जो मैं करने वाला हूँ, देख, जब मैंने ये बनाया ऐसे, मैंने ये बनाया, मैंने नॉर्थ में फेस, अब मैं बोलता हूँ कि जब एक बार नॉर्थ में फेस करवा दिया ना, जब एक बार इन लोग को नॉर्थ में फेस करवा दिया, फिर इन लोग को रोटेट भी तो कर सकते हैं, ऐसे देखो, ये देखो, आया ना, होंगे तो ईस्ट को फेस कर रहे हैं, वही लोग जो लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं ना, इस बात, एक बार के लिए मान लेते पवन यहाँ खड़ा है, तवन यहाँ खड़ा है, तो पवन लेफ्ट है तवन के यहाँ या ना, इधर देखो पवन लेफ्ट है तवन के यहाँ या ना, अरे भाई
लेकिन सर ये लोग तो नॉर्थ फेस कर रहा है, आप गलत सम किए। मैं बोला हाँ, ये लो ईस्ट फेस, पवन लेफ्ट। चमका कि नहीं चमका, बताइए आप, हाँ या ना बोलिए। यस सर, क्लियर है। जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाद रीएडजस्ट ये लोग को प्लेस करो। पवन है वो लेफ्ट ऑफ तवन है। अच्छा, पवन लेफ्ट ऑफ तवन भी है, विपिन भी और चौहान भी है। तवन, विपिन एंड चौहान आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल यहाँ कहीं होगा, आया ना, नकुल यहाँ कहीं होगा। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चौहान, ठीक है ना। मैं सिर्फ तवन के लेफ्ट में कराया। विपिन एंड चौहान आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। चौहान इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चौहान इज बिटवीन, चौहान इज बिटवीन तवन एंड विपिन, आया ना बोलो। चौहान इज बिटवीन तवन एंड विपिन। if विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, देखते हैं इज विपिन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, हाँ देखो बनाया, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ही तो है। हाँ सर ये बात तो सही है, सुंदर है। हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, हाउ फार इज द राइट, हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट। राइट से अगर देखे तो 2 3 4, तवन इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। हाँ ना बोलना होगा, ऑर्डर भी लिख। लाइन वालों अग्री डिसएग्री, वेरी गुड यार। 6%, 6% है लोग। MNOP आर सिटिंग इन टू रोज। ऐसे भी हो सकता है रोज, रोज ऐसे आमने सामने भी में होता है ना, कुछ कुछ ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता नहीं क्या है, देखते हैं, देखते हैं। MNOP आर सिटिंग इन 3% इन, इधर फेस कर रहे हैं। both the rows are in front of each other, both the rows are in front of each other, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यू जो है किसी रो के एंड में नहीं, भैया अगर 3 रो है एंड में नहीं है मतलब क्यू कहाँ होगा बोलो ना, बीच में ही हो सकता है। अरे 3 जन के एंड में नहीं तो मतलब 3 जन, आया ना। यस सर, सेकंड द लेफ्ट ऑफ आर, सेकंड द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब अगर पी इधर है तो आर इधर है। सेकंड टू द लेफ्ट क्या होता है, फर्स्ट टू द लेफ्ट का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट के लेफ्ट, आया ना। सेकंड टू द लेफ्ट, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू। अरे ओ अगर क्यू का नेबर है, ओ क्या तो इधर होगा या तो ओ इधर होगा, कहीं पे भी डाल लो। एंड डायगनली अपोजिट टू पी, अरे क्या बात है, कोइंसिडेंटली हम, अगर हम ओ अभी हम इधर लिखा होता ना तो हमको डिलीट करके यहाँ लिखना पड़ता, हाँ या ना बोलो। राइट सर, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू डायगनली, एन इज द नेबर ऑफ आर, एन इज द नेबर ऑफ आर मतलब यहाँ पर ही है, और कहाँ हो। मैं अगर देखूं एन के सामने, बराबर है जी। फ्रेंड्स क्लियर है, हाँ ना बोलिएगा, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑनलाइन वालों का वेट कर रहा हूँ, ऑफलाइन में क्लियर है, क्लियर है। लोग बोल रहे हैं सर क्लियर है, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पर एट करें, पर एट करें आप लोग, मैं नहीं करवाने वाला।
पर्सन आर सिटिंग इन टू, हाँ या ना? थ्री इन ईच रो, मतलब ऐसा ही सम दे दिया हम लोगों को, हाँ या ना? यस सर। इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी, वो लगा दो, बैठा दो बीच। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ अगर इधर है तो डी इधर है, हाँ या ना? सेकंड टू द लेफ्ट। सी द नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट टू डी, हाँ या ना? सी जो है वो लिखा है नेबर ऑफ ई है पर डायगोनली अपोजिट, हाँ या ना? क्या लिखा है? अच्छा ये वाला हम लोग नहीं पढ़े ना, डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हाँ डी एफ के लेफ्ट में है ना, डी को इधर बैठाएंगे, करेक्ट है, तो अब और डायगोनल अपोजिट इधर बैठा ले, क्या दिक्कत है? कर लेंगे चेंज अगर दिक्कत हुआ तो। ये तो हो गया, डी इज द नेबर ऑफ एफ, डी इज द नेबर ऑफ एफ, मतलब डी यहाँ पे है, बचा कौन? ए तो बचा, ए को यहाँ बैठा देता हूँ, तो फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रो, डी बी, यही नहीं, यही वाला आंसर बराबर है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे प्रोसीड करें आप लोग सारे लोग। देखिए, फाइव बॉयज आर सिटिंग स्टेयर इन द फॉलोइंग वे, अच्छा स्टेयर पे मतलब सीढ़ियों पे है ना, ठीक है, सीढ़ी है, yeah, five boys are sitting in a chair in the stair in the following way. A5 is above A1, पर के लिए A5 को इधर रख देते हैं, A4 is under A2, A4 is under A2 तो A4 इधर रख दिया, A2, A2 is under A1, A2 is under A1, coincidentally कोइंसिडेंस से सही कर दिया, और A4 is between A2 and A3, पक्का A3 यहाँ होगा, is at the lowest position, A3 दिख रहा मुझे, A3 is at the lowest position, लोएस्ट मतलब स्टेयर में सबसे नीचे कौन बैठा है, वही A3 ही बैठा हुआ। नंबर 10, नंबर 10 आप लोग बताइए करके फटाफट एवरी, नहीं करे, 5 children are sitting in a row, ठीक है, 5 children are sitting, S is sitting next to P but not K, S is sitting next to but not T, अच्छा S is sitting next to P, S इसके बगल में बैठा है P के बगल, S is sitting next to P not T, और T नहीं है अगर तो T इधर रख देता है एक बार के लिए, ठीक है, K is sitting next to KR, ऐसे लिख दो एक बार, K is sitting पर who is sitting in the extreme left, गलत हो गया, R एक्सट्रीम लेफ्ट में ना लिखा है ना, R who is sitting on the extreme left, है ना, एंड T is not sitting next to K, तो T K के, ठीक है, तो गलत कहाँ किया, ठीक ही सोच रहे हैं हम।
हु इज एडजेसेंट टू एस? एस के एक तरफ के और एक तरफ पी है, के एंड, तो के एंड पी का आंसर आ रहा है। लिखा तो है एस इज नॉट सिटिंग और नेक्स्ट, लिखा तो है। अगर हम इधर उधर कर देंगे एस तो टी के बगल में बैठ जाए, एक के साथ है ना यहाँ पे, इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, इज नॉट सिटिंग, इन एनी केस टी के साथ नहीं बैठना चाहिए। क्या बोला है? आर हु तो है नहीं, के इज सिटिंग नेक्स्ट आर, आर जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठ, आर हु इज सिटिंग ऑन, इसी की बताते है ना। माई फ्रेंड हु हैज जस्ट कम फ्रॉम, फ्रेंड जब बोला तब ऑस्ट्रेलिया है ना, तो फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आया। राम एंड श्याम, एंड श्याम, माई फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, श्याम इज द फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नॉट राम। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम, केवल यही ऑर्डर पॉसिबल है, कोई और ऑर्डर पॉसिबल। बैक आंसर फ्रंट आंसर हमको नहीं मालूम, ए एंड पी शुड बी, बात नो बक। यहाँ पे लिख लो अपना आर के एस पी टी पर 10 में, आर के एस पी। सर आगे बात करें आप, सर आगे बात करें आप। 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन बिल्डिंग, ठीक है, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग, ठीक है। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर, अच्छा, मिस्टर मुआन जो है वो अशोकन जी के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, ऐसा लिख, ऐसा अभी तक दिखा। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, हाँ या ना? मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, इमीडिएटली बिलो नहीं लिखा है, एक तल्ला दो तल्ला तीन तल्ला कितना नीचे वो नहीं मालूम, अभी तक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ फ्लैट मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, अच्छा तो मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन हुआ है, फिर से सुनना, फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर लोकेश, फ्लैट बिलो मिस्टर, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट above Mr. Gaurav, above Mr. Gaurav, Mr. Ashokan a flat above Mr. Gaurav, ठीक है, अशोकन लिव्स इन द गौरव, एक बार के लिए ऐसे प्लेस करते हैं, देखते हैं फिर कुछ गलत हो गया होगा तो चेंज कर ले, ठीक है ना। राइट सर, तो मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोक, लोकेशन ऑफ मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट अबव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अबव मिस्टर गौरव, एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, ऐसा लग रहा है मिस्टर राकेश यहाँ पे अभी के लिए, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर तो दिख रहा है मिस्टर मुआन, मिस्टर मुआन सिम्स, लिख लेंगे आप लोग यार, मुआन सिम्स टू बी द करेक्ट आंसर, MAGLR यहाँ पे लिख लेंगे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। इन अ गैदरिंग 7 members are sitting in a row, 7 members are sitting in a row, 7 members are sitting, C is sitting left to B। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अगर अपने प्रैक्टिस करते हैं, जब अभी अपने प्रैक्टिस कर और धड़ाक से कोई बैक में अगर जाके आंसर चेक कर रहा है तो वो बेवकूफ है, कि मैं ये कभी चेक
हाँ, जब घर पे प्रैक्टिस करो तो करो, क्लास में हम लोग सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। गलती है तो इंस्टीट्यूट का आंसर गलत, नहीं है, अपना लॉजिक सही है। कोई बार बार पीछे आंसर देखेगा तो मैनियाक हो जाएगा, मतलब पागल, धक 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 आंसर, क्या फायदा है? लॉजिक फॉलो करो, अगर सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा। लेट्स सी, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन, अच्छा है तो है, तो अच्छा है। सी सिटिंग लेफ्ट टू बी, बैठा दो एक बार, कहाँ पे बैठा है वो बाद में पता लगेगा। सी सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट टू डी, सी डी के राइट में बैठा है, सिंपल है ये तो, अभी तक तो सही था। ए इज सिटिंग राइट टू बी, ये लो ए को बैठा दिया हम। एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, अच्छा, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, सही बैठाया हम एफ को, सही है सर। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, अरे बाप रे, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, अभी तक तो यही दिख रहा है, अभी तक तो यही दिख रहा है मुझे, है ना। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन, एच ई एफ गायब कर दो, सी बी ए गायब कर दो, तो डी निकल कर आता है। तो जो भी आंसर हो मेरे को नहीं मालूम, पर डी होना चाहिए, लॉजिक क्या, डन है भाई। चलो पहला 12 क्वेश्चंस तो अपने लोग ऑर्डर में ही किए, ठीक है, बिकॉज गुड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज हो रहा था तो आई डोंट रियली माइंड। 13 से 17 एक ही क्वेश्चन से लिंक्ड है, करो 13 से 17 आप लोग, वेट करता हूँ मैं 4 से 5। नॉर्थ फेस तो आपके लिए लेफ्ट है, वही इन लोग की लेफ्ट है, अब भी तो नॉर्थ फेस, याद रखिए, अगर साउथ फेस कर रहा होता, आपका लेफ्ट है, का राइट होता। आप लोगों को बार बार इंस्टीट्यूट बचा रहा है नॉर्थ दे दे के, एग्जाम में होश खुले रखना, एग्जामिनेशन दे दिया फेसिंग साउथ, तो मतलब आपका लेफ्ट उनका राइट, उनका राइट आपका लेफ्ट, उनका लेफ्ट आपका राइट, उल्टा होगा। ट्राई करें सब लोग।
A to H are seated in a straight line facing north. ठीक है, नॉर्थ देख रहा है, ऊपर की तरफ ताक रहा है, सामने की तरफ ताक रहा है. अब क्या बोल रहा है इन लोग? C sits fourth left of G. अरे बाप रे, sits fourth left of G. fourth left of G. fourth left of G. C sits fourth left of G का मतलब है के बीच में 3 लोग और है. C तभी तो fourth left of G हुआ. हाँ, G sits second to right of G. G sits second to right of G. एक काम करो, इन लोग को बीच में sits second to right of G. यहां तक तो देखो परफेक्ट है. Only two people sit between D and A. Only two people sit between D and A. मतलब पक्का A यहां होगा. हाँ या ना? मतलब यहां पे भी कोई आदमी बैठा है, क्योंकि तभी तो टू पीपल होगा बिटवीन डी एंड ए. अब बोला है बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. बी और एफ आजू बाजू बैठा है, तो भाई बी और एफ को इमीडिएट नेबर होने के लिए ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और कहीं दो जगह जगह ही नहीं है. इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच. बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. हाँ, तो मतलब हम ऐसे भी कर सकता था, बट बोला बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी का घर पलट के यहां पे रख दिया. अब बोल रहा है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी. तो एच अगर डी का नेबर नहीं है तो एच यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो एच को यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि जगह यही है. तो बचा कौन इन पूरा पिक्चर में? ई. ई को यहाँ बैठना पड़ेगा ऑटोमेटिकली. क्वेश्चन क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स. पहले तो ये लिख लो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड आ देता है. बराबर है. तो एवरीवन एच सी बी एफ ए जी ई डी. एच सी बी एफ ए जी ई डी. अब लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल. भाई एग्जैक्टली इन द मिडिल कौन बैठा है? ऑफ द पर्सन. अच्छा, हु अमंग द पर्सन सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड हु सिट फ्रॉम द राइट. फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5. फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, आया ना? फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स्थ फ्रॉम द राइट. 1 2 3 4 5 6. यानी कि बी. इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? बोलो. एफ बैठा है. हाँ या ना बोलिए. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया एफ. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी. तो थर्ड, 1 2 3 ए आ गया. थर्ड टू राइट ऑफ सी इज ए. ये सम अच्छा भी है बुरा भी है. अच्छा इसलिए क्योंकि सही हुआ तो सारा सही हुआ, बुरा इसलिए कि अगर ऑर्डर गलत हुआ तो सारा गलत होगा. Which of the following persons represents person seated at two extremes of the line? H or D? H or D? बहुत ही आसान क्वेश्चन. H और D. एंड ऑफ लाइन में कौन बैठा है? तो भैया मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को, H और D बैठा है. अच्छा है. What is the position of H with respect to F? H का क्या पोजीशन है F के रिस्पेक्ट में? H का क्या पोजीशन है with respect to F? What is the position of H with respect to F? H का क्या पोजीशन है with respect to F? H का क्या पोजीशन है with respect to F? H का क्या पोजीशन है with respect to F? क्या आप लोग सुन रहे हैं? What is the position of H with respect to F? H with respect to F. अच्छा, F से ताको, F से ताको H का पोजीशन. तो मेरे को तो थर्ड लेफ्ट में दिख रहा है, थर्ड लेफ्ट में दिख रहा है, बट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए. अच्छा, थर्ड टू द लेफ्ट एक ऑप्शन है हमारे पास. सुनते जाइएगा. थर्ड टू द लेफ्ट एवरीबॉडी एक ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इमीडिएट राइट, सेकंड टू राइट, फोर्थ टू लेफ्ट. ये मेरे को थर्ड टू लेफ्ट ही दिख रहा है. 1 2 3, हाँ या ना? तो थर्ड टू लेफ्ट ही ट्रस्टवर्दी. सही है सर. आगे बात करें सर. अब हम लोग जो है 17th वाला देख रहे हैं क्या चल रहा है. हाउ मेनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन ई एंड ए एंड ई. ए और ई के बीच में तो खाली जी बैठा है भैया. 1. ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिए जी. 17 क्वेश्चंस हो गया. कम ऑन एवरीवन, क्लियर है? 17
सारे लोग कंफर्म करेंगे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबडी। सही है क्या? ठीक है भाई। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलो करो, आप लोग ही कर लो। अरे बाप रे, इधर पे 5 क्वेश्चन है, इसके ऊपर बढ़िया है, अच्छा है। 5 क्वेश्चन एक साथ निपटेगा। कम ऑन एवरीबॉडी। अच्छा, वेस्ट को फेस कर रहा है, माइंड यू, वेस्ट को फेस कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, लगभग अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है एलआर का। फेसिंग वेस्ट है, हाँ ध्यान रखना, फेसिंग वेस्ट है। मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले ये देखता कि ये लोग ऐसे ताक रहे हैं, का जो चेहरा है 10 लोगों का, वो ऐसे ताक रहा है। सबसे बड़ा हिंट तो ये दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेस्ट की तरह, सबको याद रखिएगा, वो लोग वेस्ट की तरफ बैठे। तो जहां से भी देखो वो लोग वेस्ट की तरफ ताक रहे हैं। अब आप लोग अपना बैठ के सोचो।
ये देखते हैं 10 students are A to row facing and F are not sitting on either of the edge. तो बोला B और F जो है वो एज पे नहीं बैठा है, मतलब इधर उधर कहीं भी ये कोई काम का नहीं, हम अभी इसको प्लेस नहीं कर, तब इस इंफॉर्मेशन पे मैक नहीं कर सकता कि बी को फर्स्ट रख दिया सेकंड रख दिया, वो भी हम नहीं कर सकते। जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, चलो ये ठीक है, ये काम का है। एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी। तो मान लो जी यहां पर है, आया ना, और डी यहां पर है, ऐसे ही मान लिया। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी ऐसे ही मान लिया। एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे अगर है, एक बार के लिए एच इधर रख दिया, जे इधर रख दिया, ऐसे रैंडमली जगह हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, जगह हटा देगा। देयर आर 4 persons between, देयर आर 4 persons between ई, 4 persons, अगर देयर आर 4 persons between ई, कहीं पे भी ई को रख दो। यहाँ पे बोला गया था बी एफ आर नॉट ऑन द आइदर ऑफ द एज, तो ये बात ई और ए के लिए नहीं बोला गया, तो 4 persons है तो ई हो गया, ई यहाँ हो गया, हाँ, और 4 persons है, तो एक काम करते हैं ना, क्या पता मैंने इनको गलत रख दिया हो, इनको एक बार साइड कर दिया मैं। देयर आर 4 persons बिटवीन ई और ए, ई मैंने एक बार के लिए इधर रख दिया, और 4 person है मतलब 1 2 3 4 जगह छोड़ दिया, यहाँ ए लिख दिया। मेरे को ये याद है, इसको मैंने नहीं छोड़ा है, ऐसे ही वापस से प्लेस कर लेंगे। इस पे मैंने एक्ट कर दिया, इस पे मैंने एक्ट कर दिया, इस पर मैंने अभी तक एक्ट नहीं किया तो काटा। आई इज नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब ये तय है कि आई बी के ऊपर है, तय है, मतलब इसमें में कुछ नया नहीं है। आई इज नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ इज साउथ ऑफ डी, मतलब एफ के नीचे डी है, एफ इज साउथ ऑफ डी। लेकिन फिर वो जी का क्या हुआ, क्या लिखा था, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो जी को फिर इधर अटकाओ, इमीडिएट लेफ्ट तो बोला नहीं है, तो कोई दिक्कत, आगे देख, अभी तक तो ये बना। अब बोल रहा है, ठीक है, J is between A and D, J is between A and D, J is between A and D, oh my god, J is between A and D, इसका मतलब H का जगह को छीन लो, H को थोड़ा ऊपर करो, J को इधर डालो, और A और D को बीच में डालो, हाँ या ना बोलो यार, कुछ इस तरीके का, हाँ या ना बोलना, कुछ इस तरह का अभी तक तो अरेंजमेंट बना है, अभी देखते हैं क्या चल रहा है, राइट। अच्छा कहा गया, कहा G is in between E and F, G is in between E and F, यहाँ पे मैंने G लिखा है क्या, ये रहा ना G, आया ना, वाह, ये तो सेट हो गया, G E और F के बीच में है, क्या बात है, बहुत सुंदर, G E और F के बीच में है। पर इस पूरे लिस्ट को हटाते हैं एक बार के लिए, इस पूरे लिस्ट को क्या बोलते हैं, अभी देख रहे हैं, गलत होगा तो देखा जाएगा। J is between A and D, हाँ देखो लग दिया, G is between E and F, हाँ रख दिया, परफेक्ट है। और वो फोर्थ था, देयर आर 4 persons between E and E, E and A, तो देखो E और A के बीच में 4 लोग है क्या है, ये देखो ना, पहले हम चेक कर रहे हैं कि हम अभी तक ठीक जा रहे हैं क्या, E और A के बीच में 4 लोग है क्या, 1 2 3 4, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत सुंदर। देयर आर 2 persons between H and, देयर आर 2 persons between H and C, देयर आर 2 persons between H and C, दो लोग हैं H और C के बीच, ये मामला गड़बड़, ये मामला गड़बड़ हो गया। इसका मतलब 2 पर्सन बिटवीन क्या बोला, एच एंड सी, सी इधर आ गया, अच्छा, लेकिन अगर दो लोग हैं एच और सी के बीच में, तब भी तो सारा कंडीशन फॉलो होगा, अगर एच यहां होगा और सी यहां होगा तो क्या गलत है, तब भी तो सारा रूल्स फॉलो हो रहा है भाई मेरे। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, is sitting at the 7th place, everybody, the question is who is sitting at the 7th place, counting from left, है ना, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से गिने तो ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7, आंसर है एच और सी, आंसर है एच और सी, तो आंसर इज एच और सी, दोनों ही बैठ सकता है इधर एच और सी, क्योंकि देखो ना सारा रूल्स तब भी फॉलो हो रहा है, सही बात है सर।
Who among the following is definitely sitting at one of the ends? देखो भाई E, क्यों? क्योंकि C और H में कौन बैठा है पता नहीं, 0 मिलेगा। अरे भाई दोनों जब बैठ सकता है तो सिर्फ H गलत आंसर है, सिर्फ C गलत आंसर है। जब ऑप्शन दिया है तो फिर वही होगा ना करेक्ट आंसर। खाली एक डालने का क्या मतलब है? और डेफिनेटली देखो ये बड़ा खतरनाक है, डेफिनेटली, क्योंकि देखो H और C में तो डिबेट है, बट E का तय है, E वाला पोजीशन हिल नहीं रहा है। E के लिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया है चेयर। इमीडिएट नेबर्स ऑफ I, तो भाई I का जो इमीडिएट नेबर्स है, I का जो इमीडिएट नेबर्स है, दे आर आस्किंग, देखो I का एक इमीडिएट नेबर तो देखो हमारा ऐसा है, कहाँ गया I भैया, ये रहा ना I, B है, हाँ, हाँ, बी एच हो सकता है या बी सी हो सकता है, बी एच हो सकता है या बी सी हो सकता है। इमीडिएट नेबर्स पूछा है किसका, बोलो तो आई का। एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, इमीडिएट नेबर्स पूछा है आई का। सो व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इमीडिएट नेबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम नहीं बता सकता ना, क्योंकि देखो बी तो है पक्का, अब सी है कि एच, एच है वो हम नहीं बता पा रहे, तो हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकता, निकाल सकता। ऑप्शन में क्यों दिया है? हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में तो मुझे एफ नजर आ रहा है, हाँ लिखा है सेकंड लेफ्ट, अच्छा मेरी गलती है। हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ डी में फिर जी होगा, ये जी होगा, जी परफेक्ट है, परफेक्ट है। एंड एवरीबडी, इफ ए एंड जी, एवरीबडी दे आर टेलिंग, इफ ए एंड जी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए जी हटा दिया, ए डाल दिया, हाँ या ना, interchange their position, who become the immediate neighbors of E, who becomes the immediate neighbor of E, हाँ ओनली ए मेरे को दिख रहा है, ई के इस तरफ तो कोई है ही नहीं, इमीडिएट मतलब जस्ट बगल वाला, जस्ट बाजू वाला। सर अच्छा है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था, आई सी दैट, अच्छा है। 23-24 ट्राई करें, हो ही गया, पूरा पूरा कर ही लेंगे आज। 23-24 ट्राई करें आप लोग। ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस, मतलब वही फेसिंग नॉर्थ, ऑफ सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस मतलब फेसिंग नॉर्थ, वही क्वेश्चन है। ट्राई करें अब आप लोग इसके इर्द गिर्द। करें, ट्राई करें।
ऑनलाइन वालों का वेट कर। चलिए, D is to the immediate right of C. D is to the immediate right of C. D is to the immediate right to C. D is to the immediate right to C. तो D is to the immediate right to C है, तो मतलब अगर C यहाँ बैठा है तो D पक्का यहाँ बैठा है। D is to the immediate right to C. F is standing beside G. अब यार F is standing beside G, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है कि कैसे, वो भी पता लगेगा। B is to the immediate left of F, ये तो पक्का है। E F G, ये तो पक्का है। मतलब B is to the immediate left of F is to the immediate left of A. E is to the of A. ये है ना, C and B have only one person between them. C and B have one person in, तो C और E is to the immediate left of A, ठीक। अब क्या बोला है, C and B have one person in between them. C and B have one person between them. अभी एक बार ट्राई करते हैं, फिर गलत होगा तो ठीक करेंगे। अभी के लिए, अभी के लिए ये बताते हैं, गलत होगा तो देखेंगे। हाँ, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अभी एक डेटा बाकी है ना, तो वी कैन नॉट से ना। अभी देखो, ए एंड डी हैव वन पर्सन इन बिटवीन देम, ए एंड डी हैव वन पर्सन इन बिटवीन देम, तो ऐसा करने का मन है कि ए एंड डी हैव वन पर्सन इन बिटवीन। देखिए, सारा लॉ रिस्पेक्ट हुआ। डी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। एफ इज सेटिंग बिसाइड जी, हाँ। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हाँ। इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हाँ। सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, हाँ। ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, ए एंड डी हैव वन पर्सन, हाँ। सारा ही तो हो रहा है। हु इज ऑन द सेकेंड एक्सट्रीम राइट, सेकेंड एक्सट्रीम राइट मतलब एफ है, एफ हो गया सेकेंड एक्सट्रीम राइट। ऑप्शंस का हमको क्या करना है। नेक्स्ट, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज बी। एक, चार, पांच, पांच, भैया पांचवें नंबर पर है। आंसर एवरीबडी, इज ऑन द फिफ्थ पोजीशन। सर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ है क्वेश्चन में, और भी कुछ है क्वेश्चन में। लेट्स सी क्या है आगे। चलो ये भी खत्म करो, अब जब इतना हो गया तो ये भी खत्म करो, तो एक्सरसाइज ही निपट जाएगा। यहाँ पे ठीक है, सिटिंग रहा यू और ये रहा वी, नॉर्थ, ठीक है। राइट सर, इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। यहाँ पे गलती होगा लोगों, आर सिटिंग इन फ्रंट वन अनदर, एक दूसरे, एक दूसरे
बाकी क्वेश्चन फेस नहीं कर रहा था, मैं गलती करके दिखाऊं। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम? लेफ्ट ऑफ एम। जो गलत करेगा वो क्या करेगा, वो इधर लिखेगा और एम इधर लिखेगा। बट वो तो तब ना जब दोनों नॉर्थ फेस कर रहा हो। यहाँ क्यू और एम इनको फेस कर रहा है, लाइक अ डाइनिंग टेबल। यू कहाँ लिखा है ऑफ एम? ऑफ एम यहाँ रखना होगा और एम यहाँ रखना, तभी तो एम तब जब ऐसे आगे बढ़ता इस फेसिंग डब्ल्यू। हाँ, अब वो ठीक कर लेंगे। लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू को कर रहा है। अच्छा है, जगह लगा दिया। फेसिंग डब्ल्यू। आर इज बिटवीन टी एंड एम। आर इज बिटवीन टी एंड एम, ऐसा अभी तक लग रहा है। एंड डब्ल्यू इज टू द राइट ऑफ वी। हाँ, यहां से देखो तो राइट यही है। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर? पी बैठा है टू द, उधर से देखना होगा, उधर से देखना, उधर से देखना होगा। इमीडिएट राइट ऐसे देखेंगे तो लगेगा, बट गलत है। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है। एवरीवन हु इज सिटिंग टू द, अगर ये है, यहां पर से आप लोग को देखना है सिटिंग टू द आर, तो मेरा जो इमीडिएट राइट ऑफ आर है टी, राइट ऑफ आर है टी। एम और टी कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। आंसर नन ऑफ। हाँ, ये जरूर हो सकता है। एक काम करो, उसको सी करना, पता है क्यों? ये लोग दोनों पूछ, इमीडिएट राइट फ्रॉम कहां से देखना है नहीं बोला है ना, तो अगर इधर से देखे तो आर के इमीडिएट राइट एम है, और उधर से देखे तो इमीडिएट राइट टी है। ये लोग सही किया, एम और टी। एम और टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एम वी बैठा है? हाँ, दिख तो रहा है एम वी तो, आर वी आर भी नहीं, यही है केवल। बराबर है, राइट सर, ये बात भी बराबर है। एंड द लास्ट वन, देखते हैं क्या चल रहा है। गर्ल आर सिटिंग अराउंड अ गर्ल फेसिंग द सेंटर, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा कुछ सेंटर की तरफ दी। बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच, ऐसा लग रहा है। द फॉलोइंग इज डेफिनेट, द फॉलोइंग आर डेफिनेट, क्वेश्चन है विच आर डेफिनेट, है ना? ऐसा है। अरे यार, अगर बी कर रहा तो यार डी तो पक्का ही दूसरे को करेगा। हो गया, खत्म। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना? कम ऑन गाइस, अपने 28 क्वेश्चंस LR सिटिंग अरेंजमेंट्स वी हैव बीन एबल, आज आगे बढ़ाने का कुछ ऐसा इच्छा है नहीं, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर का ब्लड रिलेशंस एंड विल फिनिश दैट एज वेल। तो LR वाला सेक्शन भी अपना खत्म हो जाएगा उस, दैट्स इट बाय एवरीवन।